हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो क्लास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 आर डी शर्मा सॉल्यूशन 5.4 लेवल 2 को हम लोग उसमें का 4 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसको आप लोग देखिए और आगे हम लोग धीरे धीरे और भी फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग कोशिश करेंगे एक्सरसाइज जल्दी से खत्म करके हम लोग आगे समेशन पे जा सके। तो आज हम लोग के पास जो 4 क्वेश्चन है पहले उसके बारे में देख लेते हैं और बनाते बनाते हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 16, तो सॉल्यूशन क्या है इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें और बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, 3 के बदले 4, 5, 6, 7 और हाउ मेनी 3 डिजिट भी हो सकता है। आगे हो सकता है लेवल 3 में जब हम लोग चलेंगे तो उसमें आएगा। तो यानी स्टार्ट करेंगे कैसे कि 2 डिजिट है तो 10 से ऊपर होगा, तो 10 पहले चेक कर लेंगे कि 10 डिविजिबल है या नहीं। नहीं है 10 3 से डिविजिबल, फिर 11, फिर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला मुझे मिलता है 12। 12 के बाद 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, दूसरा नंबर मुझे मिलेगा 15, तीसरा नंबर हो जाएगा 15 के बाद 18 और इसी तरीके से एंड सो ऑन आगे बढ़ते बढ़ते 100 तक हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि 3 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट। तो यानी लास्ट डिजिट हम लोग पहुंचेंगे 99 और चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो बिल्कुल है। अब बस इसे हम लोग को नंबर्स इनका फाइंड करना है कि काउंट करने पे ये कितने होंगे। तो ऐसे डायरेक्टली भी काउंट करेंगे तो भी वो आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग क्यों इतना डिफिकल्ट लेवल में पहुंचे, हम लोग के पास फॉर्मूला है कि क्या निकालना है, एन निकालना है या एन निकालना है। बिल्कुल, तो कुछ एकदम सही समझ रहे हैं आप लोग, यहां पे हम लोग को एन निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का ए का वैल्यू हो गया 12 क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहला जो पद होता है उसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं और एन हमें निकालना है। डी क्या है हमेशा याद रखना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी हमें कैसे निकलेगा, डी मुझे मिलेगा 15 माइनस 12 से जो कि आता है 3। तो डी का वैल्यू हो गया 3 और ए एन का वैल्यू जो कि ये क्या है, जो कि ये लास्ट टर्म है, तो ए एन का वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, इट इज 99। तो हम लोग यहां पे रख देंगे 99। अब बस सॉल्व कर देना है। 12 3n माइनस 3, दिस इज 99। 12 में से 3 जाने पे क्या होता है, दिस इज आई थिंक सो 9, यस करेक्ट, प्लस 3n 99, 9 इधर आ जाएगा तो 99 माइनस 9 दिस इज 3n, तो 90 इक्वल्स टू 3n। सो n इज इक्वल्स टू 90 बाई 3, तो डायरेक्टली 30। तो हम लोग बहुत इजीली n तक पहुंच गए हैं और हमसे यही मांगा जा रहा था, हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। चलिए देखिए, अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का अच्छा तरीका है कि हार मत मानिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। कैसे भी करके किसी भी तरीके से आप कोशिश करिए कि क्वेश्चंस के पहले इजीएस्ट को सॉल्व करें। हमेशा पहले इजीएस्ट क्वेश्चंस को लें, उसको पहले सॉल्व करें, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को लें, सॉल्व करें, देन आप थोड़ा धीरे धीरे लेवल को अपना हाई करें। जस्ट लाइक वीडियो गेम, ये लेवल 2 क्यों लिखा हुआ है, हम लोग वीडियो गेम में ऐसे ही होता है, फर्स्ट लेवल इजी होता है, सब पार कर लेते हैं, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है थोड़ा बहुत इंटरफेस वगैरह चेंज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो मैथ्स के साथ स्टडी के साथ भी सेम है, हम लोग हमेशा किताब के चीजों को अपने डेली लाइफ के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये हम लोग से मिस्टेक होता है। ये हम भी अपने टाइम पे इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 चीजें समझते समझते काफी टाइम के बाद चीजें समझ में आई है।
तो आप लोग लेकिन समय के साथ, मुझे अभी के जितने बच्चे दिखते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, वो टाइम के साथ पहले चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? एन एपी कंसिस्ट 60 टर्म। तो पहला लाइन से क्या मिलता है? कितने टर्म्स है? 60, करेक्ट। तो यानी आई थिंक सो क्या दे रहा है? एन दे रहा है या एन दे रहा है? बिल्कुल, आप लोग में से सारे के सारे समझ पा रहे होंगे कि यहां पे an नहीं दिया हुआ है, n दिया हुआ है 60, क्योंकि an मतलब वो लास्ट टर्म लिखता है या वो टर्म्थ यानी कि th लगा हुआ रहता है कि 50th 60th ऐसे। देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट जो लाइन है, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म 7 और 125 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्टिवली? मैंने इससे पहले क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो पहला है वो पहले के साथ जाएगा, जो दूसरा है एंड के बाद दूसरे के साथ। तो पहला 7 है तो वो फर्स्ट को इंडिकेट कर रहा है, लास्ट को इंडिकेट कर रहा है, लास्ट टर्म को 125। मतलब a का वैल्यू हो गया 7 और लास्ट टर्म जिसको हम लोग an या फिर l वो है 125, करेक्ट। और कुछ है हम लोग के पास गिवन? नहीं, हम लोग को 32 सेकेंड टर्म निकालना है, तो 32th जो टर्म है वो हमें फाइंड करना है। अब इन सब के मदद से हम लोग फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 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 डी, करेक्ट। तो देन an इज क्या है? तो भैया लास्ट टर्म है 125, a 7 है, n 60, करेक्ट, माइनस 1, और d हमें नहीं गिवन है तो वो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो 7 60 माइनस 1 59 इंटू डी 125। आप लोग देख पा रहे हैं कभी कभी इंप्लाइज देना पड़ता है, बहुत से ऐसे हमें देना चाहिए, ठीक है। हमेशा इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कभी कभी होते हैं कि इंप्लाइज वगैरह पे मार्क्स कट जाता है, तो अगर याद रहे तो दे दीजिए, और अगर नहीं याद रहता है तो फिर उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, ह्यूमन एरर है। अगर माफ हुआ तो ठीक है बोर्ड में, वरना हो सकता है एक आध मार्क्स कट ही जाए। तो देखिए 125, ये 7 है, 7 इधर आया, माइनस 7, करेक्ट। तो यह 59 एज इट इज। तो 125 माइनस 7 108 इज इक्वल टू 59 डी। तो 15 में से 7 8 1 1, तो d इज इक्वल टू 118 बाई 59। ये 2 टाइम्स कट जाता है तो d इज 2। तो d का वैल्यू मिल गया 2, a का वैल्यू है 7। फिर से मुझे यही फॉर्मूला लगाना है, a n का ही, a प्लस n माइनस 1, और d a n मतलब 32, n के जगह पे a मतलब 7, n मतलब 32 माइनस 1, d का वैल्यू हमने निकाला 2, तो 7 प्लस 31 इंटू 2, दिस इज 7, यह हो गया 62। So this is 2 1 2, 2 3 6, 62, and this is 69. So ये भी आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सिंपल, बहुत आसान, जैसे एज यूजुअल पहले के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब 17 के बाद हम लोग चलेंगे 18। तो रब किया जाए, पॉज करिए, नोट करिए। नेक्स्ट 17 के बाद हम लोग चलेंगे अब 18 की तरफ। पहले 18 का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं रीड, फिर करते हैं डिस्कस। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 34। तो फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस, तो चलो पहले भाई फर्स्ट टर्म को मान लिया जाए। फर्स्ट टर्म है हम लोग के पास a, और कॉमन डिफरेंस है हम लोग के पास, कॉमन डिफरेंस के पास है d। ये तो हम लोग मान लेते हैं, तो क्योंकि इसको यूज करना है, ठीक है।
अब हम लोग के पास सम है, क्या है क्वेश्चन, दिस इज सम। सम मीन्स होता है प्लस। क्या क्या सम करना है, ए फोर देखिए, ए4 मतलब फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है भैया, 24। तो यानी ए4 और ए8 मिलके हो जाता है 24। और नेक्स्ट स्टेप है सिक्स्थ का सम और साथ में 10th का सम, मतलब A6 A10 मिलकर कितना हो जाता है 34। करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों से हम लोग करेंगे फिर से वही लीनियर इक्वेशन फाइंड होगा ए और डी के रिलेशन में, और हम लोग फिर उसका इलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो इसको थोड़ा करते हैं डायरेक्ट। A4 मीन्स फोर्थ वाला, यानी कि A प्लस n-1 मतलब 4-1 इंटू डी मतलब 3d। ये भी हो जाएगा a प्लस 7d, एक कम हो जाता है। तो अब देखिए a और a को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 2a, और ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10d 24। इसको भी लेंगे, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा 2 कॉमन ले लिया जाए, तो ये हो जाता है 5d, ये हो गया 12। तो a प्लस 5d, और ये 2 चला जाएगा कहां, नीचे, तो कैंसिल होगा तो आएगा 12। तो ये हो गया मेरा पहला फर्स्ट इक्वेशन इसके हेल्प से। अब यहां पे भी सेम हम लोग करेंगे, फिर से a प्लस 5d, a प्लस 9d 34। तो यहां पे फिर से 2a और ये दोनों को ऐड करेंगे 14d 34। फिर से 2 कॉमन ले लीजिए, 7d 34। तो a प्लस 7d, 2 चला जाएगा नीचे 17। तो करेक्ट है, हाँ a प्लस 7d 2 14 ठीक, 17 ठीक है। तो अब फिर से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया मुझे, फिर से क्लास 10 में, फिर इंटरलिंक्ड। मैं जैसे हमेशा बोलते रहता हूं, मैथ्स की कोई क्लास होती नहीं है, वो हमेशा इंटरलिंक्ड है। आप 11 के बुक को भी देखेंगे तो आप उसमें से एक आध क्वेश्चन बना ही डालिएगा, 12 के क्वेश्चन को भी एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, आपको कुछ ना कुछ तो दिखेगा। तो आप पीएचडी वाले किसी से पूछिए, भाई 3 4 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, आंसर 12 देगा। और किसी 1 क्लास के बच्चे जिसको मल्टीप्लाई, बिल्कुल 1 क्लास के बच्चे जिसको आते हैं मल्टीप्लिकेशन वो कर रहा है, आप उनसे भी पूछिएगा 3 into 4 कितना होता है, वो भी बताएगा उतना ही 12 होता है। तो यानी कि मैथ्स में सीनियर और जूनियर की ज्यादा जो नॉलेज में फर्क नहीं होता है, जो आंसर है फर्क तो है, बट आंसर तो सेम ही रहेगा, उस पर बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक है, बोलने के तरीके में अदर सब्जेक्ट में क्या है, आप किसी से वाटर साइकिल पूछिए, किसी पीएचडी वाले से पूछेंगे तो वो बहुत डिटेल में आपको बता सकता है। ठीक है, किसी जूनियर से पूछेंगे तो डिटेल्ड थोड़ा कम रहेगा, वो थोड़ा बहुत चीजें छूट सकता है। ठीक है, लेकिन मैथ्स में भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास आप नॉलेज है तो आप किसी भी बड़े टीचर, किसी के बराबर के भी आप हो सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स में बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस नहीं होती है प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे, इससे ज्यादा बात में आगे नहीं बढ़ाते हैं, फटाफट। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 7d, ये होती है 17, हमें पता है सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बदलेगा, a कैंसिल, -2d, यहाँ पे भी आएगा माइनस में ही 5d, माइनस कैंसिल, d बराबर आ गया 5/2। करेक्ट, अब ये वैल्यू को यहां पुट कर देना है, तो भाई a प्लस 7 इंटू नहीं, ठीक है, दिस 5d 5/2। तो यहां पे हम लोग का आया था -2d, यहां पे आया -5, माइनस कैंसिल। करेक्ट, थोड़ा ये सब देखना जरूरी है। आप लोग मान के चलिए कि गलती किसी से भी मैथ्स में होती है, क्योंकि मैथ्स या फिजिक्स या किसी भी चीज के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें गलती होना बहुत कॉमन है। 34 है, बहुत बार क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे 35 लिख देंगे बहुत बच्चे, या बहुत टीचर भी ऐसे ही करते हैं। बहुत बार होता है क्लास में, आप लोग देखे होंगे, सर वहां पे 2 होगा, अच्छा ठीक है। तो ये चीजें कॉमन है, होती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, सबको ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा, ये चला जाएगा उधर,
तो 17 माइनस 35/2। अब इसे हम लोग करेंगे सॉल्व नॉर्मल तरीके से, क्रॉस 2 इंटू 17 34। यहाँ पे एक हम ट्रिक भी समझा दे रहे हैं कि कैसे बिना एलसीएम के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 इंटू 35 माइनस बीच में था पूरा बड़ा सा लाइन, 2 1 जा 2, दिस इज माइनस, तो ए का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है -1/2। तो बस यही मेरा हम लोग का 18 नंबर का सॉल्यूशन भी था, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया -1/2 और कॉमन डिफरेंस आता है 5/2। दिस इज आवर आंसर। चलिए आप नोट कीजिए फटाफट, पॉज करिए। अब बढ़ेंगे आगे हम लोग किसके तरफ, 19 नंबर की तरफ। अब नेक्स्ट है हम लोग के पास 19 नंबर। क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जो बोले कर दीजिए। फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू, अच्छा सॉरी 5, देखें होती है ना। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो ए का वैल्यू हो गया 5 फ्रॉम द क्वेश्चन। 100th टर्म इज -292, तो यानी ए 100 का वैल्यू -292। फाइंड द 50th टर्म, मतलब हमें निकालना है ए 50। तो हम लोग के पास दो चीज गिवन है, ए है और ये एक इक्वेशन फॉर्मेट गिवन है। तो हमें इसका यूज पहले करना है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया हुआ है 292, करेक्ट। तो a का वैल्यू 5 है, n मुझे नहीं पता, n हम लोग को निकालना पड़ेगा। आई थिंक सो यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग को नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छा सॉरी n 100 टर्म है ना, a 100 सॉरी n की जगह पे 100 गिवन है। देखें तो इस तरह का ह्यूमन एरर होता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मतलब यहां निकालना है d का वैल्यू, तो 5 प्लस 99d इज इक्वल टू -292। 5 उधर चला जाएगा तो 99d इज इक्वल टू -292 माइनस 5, यहां आएगा -297, हाँ 99d, तो d इज इक्वल टू 297/99। कितना से कैंसिल होगा ये, लास्ट में 7 है, यहाँ 9 है, तो 3 से करके देखते हैं। 3 7 जा 3 9 जा 27, 7 कैरी 2 अगेन 27 229, हाँ तो ये कट गया 3 टाइम्स। ओके, तो यानी डी का वैल्यू मुझे मिल गया -3। ओके, साइन वगैरह पे जरूर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक बहुत ज्यादा साइन में ही होता है कि हम लोग डी नेगेटिव आया, ध्यान नहीं दिए, पॉजिटिव ले लिए, हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग और ऑलमोस्ट 50% मार्क्स आपका चला जाएगा। 4 मार्क्स के बदले आपको मिलेगा 2 और आपको लगेगा कि मेरा 100 आ रहा था, कहां 2 मार्क्स चला गया। ठीक है, तो हमेशा इस पे ध्यान रखिएगा। अगर सारे क्वेश्चंस पे मिस्टेक निकल गया तो आपका जो नंबर, कभी आप सोच रहे होंगे कि मेरा 80 में 75 आ रहा है, वो सीधे चला जाएगा 40 पे। तो बहुत ज्यादा कोशिश करिए कि अपने छोटे छोटे चीजों पे ध्यान दें। ठीक है, हमेशा याद रखिए, चाणक्य जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। ठीक है, क्या उनका हमेशा यह कहना था कि भाई दूसरों की गलती से हमें सीख लेनी चाहिए, अपनी गलती पे अगर हम लोग सीखेंगे तो हमारी जो उम्र है वो कम पड़ेगी। यानी कि इस बात का सारांश यही है कि हमें दूसरों की गलती पे ही सीख लेना चाहिए। अपने आसपास के माहौल से हमें समझ लेना चाहिए कि मुझसे क्या गलती हो सकती है, वो मुझे नहीं करनी है। तो आप समय के से पहले अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे। चलिए अब ए 50 निकालते हैं, तो भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हम लोग के पास था 5, n का मतलब 50 माइनस 1
डी का वैल्यू -3, फिर से 549 इंटू -3, तो 5 प्लस 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 4 जा 12, 47 और यह आएगा नेगेटिव में, तो 5 माइनस 147, तो 147 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -143, नहीं सॉरी 2, so this is our A50, तो 142। तो आज का सेशन हो सकता है आप लोगों को पसंद आया हो, तो बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। हम लोग बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और ऐसे ही सपोर्ट चाहिए और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बिल्ड कीजिए, अपने आप को हार मत मानिए। मैथ्स बहुत सिंपल आसान चीज है, थोड़ा उसके साथ लगे रहना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। आप अगर अपने पेशेंस को खो देंगे तो शायद आप सब्जेक्ट को नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग उसको थोड़ा पेशेंसफुली करना पड़ेगा, हड़बड़ाने से नहीं चलेगा। चलिए और बातों को आगे ना बढ़ाते हुए, आई थिंक सो कि सारे आंसर करेक्ट होंगे। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि रॉन्ग ना हो, लेकिन अगर फिर भी कहीं कुछ रॉन्ग हो तो जरूर मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि यहाँ पे आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो मैं जरूर उसको फिर दोबारा सुधार कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।